निर्जला एकादशी 2025 हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। इस साल जून के पहले हफ्ते में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसलिए आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत पारण का समय। कब है निर्जला एकादशी? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 को 2:15 AM बजे होगी, जिसका समापन 7 जून 2025 को 4 AM तक होगा। लेकिन उद्या तिथि के चलते निर्जला एकादशी का व्रत शुक्रवार 6 जून के दिन रखा जाएगा। गृहस्थ लोग 6 जून के दिन ये व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून के दिन ये व्रत रखेंगे। जाने पूजन व व्रत पारण का मुहूर्त। 7 जून को पारण का मुहूर्त 1:44 PM से 4:31 PM। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:25 AM। 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त 5:23 AM से 7:17 AM। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:17 AM। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि विस्तार से। निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है वो सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त करता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा कैसे करें। एकदम सरल, स्पष्ट और पूरी श्रद्धा के साथ स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। सुबह जल्दी उठें, प्रेफरेबली ब्रह्म मुहूर्त में। शौच, स्नान और दैनिक क्रियाओं के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। घर के मंदिर को अच्छे से स्वच्छ करें, जैसे धूल हटाना, पुराने फूल निकालना और दीपक की सफाई करना। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर वहां की ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र बनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को श्रद्धा पूर्वक जल से स्नान कराएं। यदि शालिग्राम हो तो उन्हें भी स्नान कराएं, क्योंकि उन्हें श्रीहरि का ही स्वरूप माना जाता है। जल से अभिषेक करते समय विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। जल के बाद प्रभु को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। हर एक वस्तु को प्रेम पूर्वक अर्पण करें और मंत्र बोले, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंत में गंगा जल से फिर से शुद्ध स्नान कराएं। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है, इसीलिए पीला चंदन, पीले फूल जैसे गेंदे या अमलतास के फूल उन्हें अर्पित करें। तुलसी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाकर भगवान को दिखाएं। यह दीपक न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाता है। अगर संभव हो तो दीपक में 2 बाती जलाएं, एक लक्ष्मी के लिए और दूसरी नारायण के लिए। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है। इसमें जल तक नहीं लिया जाता। यदि आप इस व्रत को करने में सक्षम हैं, तो व्रत का संकल्प लें। मैं अमुक व्यक्ति आज के दिन भगवान श्रीहरि की कृपा पाने हेतु निर्जला व्रत का संकल्प लेती हूं। अगर स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। कथा में भीम और व्यास जी का प्रसंग आता है। कैसे भीम ने इस कठिन व्रत को कर
सारे एकादशी व्रतों का फल प्राप्त किया। शांत वातावरण में बैठकर इस कथा का पाठ करें या सुने। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह भगवान श्रीहरि का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जितना अधिक जाप किया जाए उतना मन और आत्मा शुद्ध होती है। कम से कम 108 बार जाप जरूर करें और अगर समय हो तो पूरे दिन मानसिक जाप करते रहें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। शाम को संध्या के समय दीपक और अगरबत्ती जलाकर आरती करें। आरती करते समय भाव होना चाहिए कि आप प्रभु को आमंत्रण दे रहे हैं, उनकी कृपा मांग रहे हैं। जय लक्ष्मी रामणा विष्णु विलासिनी या जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। फल, मेवे, मिश्री या जो भी सात्विक सामग्री हो वो प्रभु को अर्पण करें। भोग के साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के वे भोग स्वीकार नहीं करते। पूजन की समाप्ति पर प्रभु से क्षमा मांगे। यदि पूजन में कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करे। मन में यह संकल्प करें कि हर एकादशी को ऐसे ही श्रद्धा से मनाएंगे। निर्जला एकादशी आत्मा की तपस्या का पर्व है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हर नई रोचक जानकारी सबसे पहले। जो अपने इंद्रियों पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। एकादशी पर किया गया एक व्रत हजारों पापों से मुक्ति का द्वार खोल देता है। जय माता दी।